वो भारत की जान निकल गई, वो भारत का कलेजा जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। वो मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था उस पर कभी तारी हो गई और एक उसके ऊपर हैबत तारी हो गई। अस्सलाम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगा मैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद है जो कि मलक अब्दुल अज़ीज़ अल्लाह वाले हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बयानात लेंगे जी। आज 6 सितंबर भी है, एक अहम दिन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, इसके बारे में इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मुझे बताया आज 6 सितंबर है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी ये जो तारीख़ है ना जी पाकिस्तान की और मुसलमानों की, इसमें अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा करम और बड़ा फजल और बड़ी ही मेहरबानी है कि हमारी पाकिस्तान की तारीख़ देखें। 14 अगस्त सन 1947 को ये चंद ही अरसा हुआ था कि ये पाकिस्तान बना था और आज माशाल्लाह ये हम 73-74 साल में जा रहे हैं। अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, ये शहीदों, गाजियों और अल्लाह की रहमतें, अल्लाह के करम, अल्लाह के फजल, और अल्लाह ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी जी। अल्लाह ने हमें बड़ा अरूज दिया। ये एक छोटा सा मुल्क दुनिया पे उभरा था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ये नेमतों में से एक नेमत थी जिसमें अल्लाह ने हमसे 6 सितंबर में भी बड़े काम करवाए हैं। आप देखें, इमाम आलम को देखें, नूर खान को देखें, आप देखें कि हमने अल्लाह की मेहरबानी से चंद सेकंडों में कई जहाज़ गिराए। अभी ये नंदन आया था, हमने उसको चाय भी पिलाई, मेहमान नवाजी भी की और फिर बड़े ज़बरदस्त इस्तकबाल से हमने उसको बॉर्डर पे जाके छोड़ा और वाघा बॉर्डर से उसको पार किया। और हमारी पाक फौज ने उनको जी खाली चाय नहीं पिलाई। आज तो हमारे जनरल फैज़ ने चाय पिया ना, मैं सलाम पेश करता हूँ जनरल फैज़ को और जनरल फैज़ की वालदा को, जिसने अल्लाह ने ऐसा बेटा उसको अता किया जी। और वो हमने जब जाकर जी हमारी पाक फौज ने उसको बॉर्डर से क्रॉस करवाया तो वो एक दुनिया में थरथली मच गई, एक हलचल मच गई। जैसे आज तालिबान ने अल्लाह की मेहरबानी से अफगानिस्तान फतह किया और उन्होंने एक हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी की कि जो हम सबको माफ़ी देते हैं जी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने से मक्का तशरीफ़ लाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सबके लिए माफ़ी है। तो आज उन्होंने वो सुन्नत जो है वो सुन्नत पूरी की है। हम तो लोग की मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, अमन वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं। हमसे प्यार करके देखो, लेकिन हमारी तरफ आंख उठाओगे या उंगली उठाओगे तो हम वो आंखें ही निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने जनरल फैज़ की बात की जी। जनरल फैज़ जो है अफ़गानिस्तान के हैं, उन्होंने वहाँ पर चाय भी पी है। इसके ऊपर इंडियन मीडिया जो है वो उसके बड़ी क्या सराहियाँ कर रहे हैं जी कि उनका क्या काम है अफ़गानिस्तान के अंदर? और जी क्यों नहीं काम, वो हमारा पड़ोसी है। देखें, मैं सारी दुनिया को कहता हूँ कि कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना पाक फौज पे जी, जब इलेक्शन आते हैं जी वो पाक फौज हिस्सा लेती है जी, वो पाक फौज वोट डलवाती है। हमें तो किसी पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग बूथ पे कोई ISI का या कोई नहीं, ये छोटे मोटे हमारी पाक फौज काम नहीं करती है। ये अफगानिस्तान फतह हुआ है और हमारा DG ISI जाके वहाँ चाय पीता है और जब वो चाय की प्याली की चुस्की लगा रहा है तो वो चाय की प्याली नहीं थी, वो एटम बम था भारत के लिए। वो भारत की जान निकल गई, वो भारत का कलेजा जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। वो मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द था उस पर कभी तारी हो गई और एक उसके ऊपर हैबत तारी हो गई कि ये क्या हो रहा है। और भाई हमारे जनरल इस तरह नहीं सह लेते। हमारी ISI, मैं ISI को सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ ISI जी, मैं उनका गुलाम हूँ, मैं नौकर हूँ। पाकिस्तान का बच्चा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान से जो प्यार करता है, जो माँ बहन बेटी पाकिस्तान से प्यार करती है, वो ISI है। और वो जनरल फैज़ ने जो प्याली पी है ना, उसके ऊपर पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। हम उस माँ को भी सलाम पेश करते हैं जिसने जनरल फैज़ जैसा बेटा जना है। और जनाब हम जनरल फैज़ को भी सलाम पेश करते हैं कि ये उन दिनों में जाके वहाँ पे गया है कि जब वहाँ अमन की ज़रूरत, मोहब्बत की ज़रूरत, प्यार की ज़रूरत, हम मोहब्बत बांटने गए थे वहाँ पे चाय पीने के लिए और इंडिया को पेचेस लगाने गए थे। 6 सितंबर का दिन है आज। 1965 में हमने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश करके इस मुल्क और वतन के आबरू को बचाया। हमारे जवानों ने इस मुल्क को, कौम को बचाया और दुश्मन को निस्तो नाबूद किया। इसके बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने दुश्मन मुल्क को? मैं एक खाली पाकिस्तान का एक इंडिया दुश्मन नहीं है, ये कईयों को मरोड़ उठ रहे हैं।
पाकिस्तान अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। फिर अल्लाह ने इस कौम से जिसके पास कुछ भी नहीं था बेसर आसमानी के आलम, और यार भाई जब हम सन 1947 को आए तो हमारे पास कॉमन पिनिया नहीं थी, तो हम एक सुई नहीं बना सकते थे, लेकिन अल्लाह ने हमसे एटम बम बनवाया है। अल्लाह हमसे काम लेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी पाक फौज ISI इंशाअल्लाह ताला 2030 में पूरी दुनिया में हुकूमत करेगी, और ये हमारे बच्चे इंशाअल्लाह ताला, आप देखना ये हमारी नई नस्ल इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये पाकिस्तान से प्यार करते हैं, ये पाकिस्तान वाले लोगों को चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम दुश्मनों को बता दें, अगर तुमने हमारी तरफ मैली आंख से आपने वो शहीद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को नहीं देखा था, आप मेरा ख्याल उस वक्त बच्चे थे कि बॉर्डर पे फौजें आ गई और चारों तरफ से फौजों ने घेरा ले लिया, लेकिन शहीद जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जब वहाँ पहुँचा है तो वो अपने जनाब गाड़ी में राजीव गांधी के साथ बैठता है, तो राजीव गांधी का ड्राइवर कहता है, जब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने कहा कि अगर मैं तुमने जंग की तो मैंने एक बटन दबाना है और तुम्हारे मंदिरों में घंटियां और ये टलियां नहीं खड़केंगी, ये तुम नजर नहीं आ गए, हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन मुसलमान किसी न किसी कोने में जिंदा रहेंगे। तो वो जनाब घबरा गया, उसे पसीना आ गया, उसने अभी वो क्रिकेट स्टेडियम में नहीं पहुंचे थे, फौजें वापस बुला ली। और महाराज जनरल गुल हमीद और हमारी जनाब DGI ये अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह छाएंगे जी। हमारी इंशाल्लाह ताला ये क़यादत पाकिस्तान मजबूत हाथों में है, हमें कोई फिक्र नहीं। सरहद पे हमारे फौजी बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत अल्लाह कर रहा है, हमारे फौजी कर रहे हैं, हमारी ISI कर रही है। इंशाल्लाह ताला हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए है, हमारा बच्चे कुर्बान हो जाए पाकिस्तान के लिए, हम देने के लिए तैयार हैं। तो आखिर में जाते जाते पाकिस्तानी अवाम के नाम और पाक फौज के नाम आखिरी पैगाम। पाक फौज की क्या बात करते हैं जी, ये दुनिया की अजीम फौज है, ये दुनिया की अजीम एजेंसी है, ये दुनिया की बेहतरीन ISI है, ये दुनिया के बहादुर लोगों के हैं जी। और इंशाअल्लाह ताला ये पूरी दुनिया पे ये लिख लो, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, 2030 में इंशाअल्लाह ताला ISI पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगी, पूरी दुनिया पे राज होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जिंदाबाद। एक बात जनरल शाह साहब आपको कह दूं, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इस मुल्क का दुश्मन है, जो पाक फौज का दुश्मन है, जो ISI का दुश्मन है, इनकी दोनों टांगे काटो ताकि ये पाकिस्तान पे लंगड़े होकर फिरे और हमें पता चले कि ये पाकिस्तान के दुश्मन है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बुज़ुर्ग शायरी हमारे साथ मौजूद थे, इनमें वही जोश और बलबला था जो 1965 की जंग में हमने देखा। ये अवाम का जज्बा है, इसी अवाम का यही जज्बा जो है हमें आगे तक लेकर जा रहा है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।